अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान ने अपने करियर की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ तरीन बॉल करवा दी है। क्या इमरान खान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं? इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। और साथ ही मीडिया क्या अब इमरान खान के केसेस की कवरेज कर पाएगा या नहीं? क्या इमरान खान से बात कर पाएगा या नहीं? क्या रुकावटें हाई की जा रही है? इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले इमरान खान, जैसे कि मैंने कहा कि क्या वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं, क्योंकि लग कुछ ऐसे ही रहा है कि अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। और वो जो एक मुफाहमत की बात की जा रही थी और निगोशिएशंस की बात की जा रही थी, डील की बातें की जा रही थी और ये बातें की जा रही थी, ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद इमरान खान भी अब बैक फुट पे आना चाहते हैं और जेल से बाहर आकर सियासी अंदाज में मामलात को सुलझाना चाहते हैं। वो तासुर आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता जा रहा है। ये किन बातों से लग रहा है ये आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान ने ईद से पहले जो स्टेटमेंट्स दी जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर साहब को डायरेक्टली हिट किया, फिर उनकी अहलिया उन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया आसिम मुनीर को और ये कहा कि मुझे जहर देने की कोशिश की जा रही है। ये इमरान खान ने पहले भी कहा कि अगर मेरी बीवी को कुछ होता है तो आसिम मुनीर ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि ये पुलिस और ये जो भी केसेस हैं ये उन्हीं के अंडर हैं और किंग वही हैं, बादशाह सलामत वही हैं और मुल्क में जंगल का कानून है। तो जो भी इस जंगल में हो रहा होगा उसकी ज़िम्मेदारी अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली बादशाह सलामत पर आएगी। और बादशाह सलामत वो कह रहे हैं आसिम मुनीर साहब को। उन्होंने कहा कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार फिर से उन्होंने कहा कि अगर मेरी बीवी को कुछ होता है तो आसिम मुनीर ज़िम्मेदार होंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये पाकिस्तान की सियासत में इससे पहले बहुत सारे सियासतदान आए, उनकी जानिब से बारहा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन इतनी क्लियर कट बातें, इतनी फ्रंट फुट पे आके बातें शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान ने या किसी लीडर ने की हों जो कि इमरान खान आजकल कर रहे हैं। ये जो इल्ज़ामात उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं, जैसे जहर देने का इल्ज़ाम सामने आया था, उस हवाले से भी अभी तक मुकम्मल मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। एक सरसरी सा मेडिकल चेकअप हुआ था जिसमें डॉक्टर की जानिब से कह दिया गया था कि बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया, लेकिन एक कंप्लीट और डिटेल मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। इद्दत में जो निकाह केस है वो इमरान खान के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक बना रहा और वो इसके लिए भी इस्टेब्लिशमेंट को ही ज़िम्मेदार समझते हैं। और जिस तरह से इस केस को अब ड्रैग किया जा रहा है, जिस तरह से अब उसकी कार्रवाई की जा रही है, ये भी इमरान खान को अपसेट करने के लिए काफ़ी है। और फिर हमने देखा कि इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर के ऊपर डायरेक्ट टारगेट किया, जो इस वक्त मुल्क में हालात हैं उनके ऊपर डायरेक्ट टारगेट किया कि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून है और बादशाह सलामत जिसको चाहते हैं नवाज देते हैं, और बादशाह सलामत जब जाते हैं तो लोगों के केसेस भी माफ़ हो जाते हैं और जब वो चाहते हैं तो लोगों के 3 दिन में केसेस के फ़ैसले भी आ जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो खाने वाला वाक़या है उसका उन्होंने हवाला दिया कि उससे साफ ज़ाहिर है कि इस मुल्क में हुक्मरानी कौन कर रहा है। और उन्होंने जो एग्जैक्ट उनके वर्ड्स थे, उन्होंने कहा कि फेंटा लगाया गया और फेंटा भी लगाया गया और उसके बाद माफ़ी भी मंगवाई गई और वाइसराय और आईजी ने जाके माफ़ी मांगी। वाइसराय से आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे कि वो इस वक्त मोहसिन नकवी को खुलकर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो भी नहीं, और इनफैक्ट इस मुस्लिम लीग नून के भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मोहसिन नकवी साहब को इस वक्त तनकीद का निशाना उनकी जानिब से बनाया जा रहा है। लेकिन ये सूरत हाल हो क्यों रही है, ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा था कि KPK में मुलाकातें हो रही थी, कुछ बैकफुट पे भी आए थे, बुशरा बीबी का हाथ भी पकड़ कर लेके गए थे जब वो एक दिन तनकीद कर रही थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान को खुलकर सामने आना पड़ रहा है और अपने जो जज्बात हैं वो उसका खुलकर इजहार कर रहे हैं, बड़ी बेखौफी के साथ कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इद्दत में निकाह केस जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, उसमें बार बार उनकी जो अहलिया उनकी तजलील की जा रही है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि अब पहले शीशे लगाए गए थे उनकी मुलाकातों से पहले, फिर ईद की बाद जमात नमाज अदा नहीं करने दी गई और अब इतना दूर कर दिया गया है उनको मीडिया से कि मीडिया के नुमाइंदों से वो किसी तौर बात ना कर सकें। सिर्फ ये कहने वाला रह गया है कि मीडिया के नुमाइंदे आज के बाद नहीं आएंगे, मीडिया के नुमाइंदे उनको कवर नहीं करेंगे, बस ये बात अब तक नहीं हुई। बाकी सब कुछ हो चुका है कि पहले एक कैबिन से दूसरे और दूसरे से तीसरे कैबिन में इंतहाई दूर कर दिया गया जजेस से भी और इंतहाई दूर कर दिया गया इमरान खान से भी। और आज भी इमरान खान साहब को एक कुर्सी के ऊपर चढ़कर मीडिया के नुमाइंदों से बात करनी पड़ी और चीख चीख के उनको अपना मौक़िफ़ बताना पड़ा और फिर वो मीडिया के
नुमाइंदों तक पहुंचा, वरना उनका मौक़िफ़ आज पहुंच ही ना पाता जितनी दूर इस वक्त जो जर्नलिस्ट हैं उन सबको कर दिया गया है। ये सारी बातें, ये सारे इशारे ये वाज़े तौर पर बताए जा रहे हैं कि किस तरह से उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, किस तरह से उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, जिसके बाद उनको भी मौका मिल रहा है मज़ीद तनकीद करने का। और जो बाकी हम जैसे लोग हैं जो देख रहे हैं कि भाई क्यों मीडिया एक ओपन कोर्ट है, उसको क्यों मीडिया कवर नहीं कर सकता, क्यों इतनी दूर मीडिया के नुमाइंदों को बिठाया गया कि उनको कोई आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही कि जज साहब क्या कह रहे हैं, वकला क्या कह रहे हैं, इतना मुश्किल उनके लिए इस कवरेज को क्यों कर दिया गया है। ये किसी मुल्क दुश्मन अनासिर की केस नहीं चल रहे, किसी दहशतगर्द के केसेस नहीं चल रहे, ये पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के केसेस चल रहे हैं और वो भी सियासी नौइयत के केसेस हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही खौफनाक किस्म का केसेस हो कि मीडिया के आप नुमाइंदों को दूर से दूर बिठाएं ताकि वो कवरेज भी ना सुन सकें, बाद में वो इमरान खान से बात भी ना कर सकें। जब इस तरह के सारे मामला सामने आएंगे तो इमरान खान साहब तो जो तनकीद करेंगे सो करेंगे, बाकी लोगों को भी तनकीद का मौका मिलेगा। और इसी वजह से हमने देखा कि वजारत दाखिला भी अब खुलकर सामने आ गई एक्स की बंदिश के ऊपर। वो कह रही है कि जी मुल्क दुश्मन अनासिर एक्टिव हैं और एक्स की बंदिश ज़रूरी है और ये है और वो है, और एक्स की बंदिश उठने का कोई जो है वो अभी इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। VPN लोग इस्तेमाल करें, दैट इज़ वेरी अनसेफ। आपका पूरा डाटा चोरी हो सकता है। लोग अपनी पूरे डाटा को स्टेक पे डाल के, रिस्क में डाल के इस वक्त लोगों की तक खबरें पहुँचा रहे हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन है और आवाज़ें दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच ऐसे नहीं छुपता, सच सामने आकर ही रहता है। और ये जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, जिस तरह से इन केसेस को हैंडल किया जा रहा है, वो पहले भी आपके ऊपर तनकीद की वजह बने हैं और मज़ीद आगे भी जाके तनकीद की वजह बनेंगे। चाहे आप मीडिया को कंट्रोल कर लें, चाहे आप सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लें, बट ये सच जो है वो पहुंचेगा ही। आप 90s की तरह की जो है डिक्टेटरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप इससे पहले की 60s 70s और हमेशा डिक्टेटरशिप ही रही है, लेकिन अगर आप उन अदवार की डिक्टेटरशिप 2024 पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो फार्मूला, तो ये डिक्टेटरशिप का वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा, वो फेल हो जाएगा। वो फेल हो चुका है क्योंकि पूरा मीडिया, जब मेन स्ट्रीम मीडिया आपने कंट्रोल किया तो सोशल मीडिया भी करने की कोशिश की तो फिर भी आवाज़ें उठती रहीं। यूट्यूब चैनल वालों को पकड़ा तो ट्विटर पे आवाज़ उठना शुरू हो गई। ट्विटर आपने बंद किया, लोगों ने VPN का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप जो भी पाबंदी लगा रहे हैं उसका लोग कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेते हैं। तो ये चीज़ें करने का, ये जो डिक्टेटरशिप का सालों और दिहाइयों पुराना तरीका है, ये अब इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और अब आप ये नहीं कर पाएंगे। हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं या उनके जो सरबराह हैं वो मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उनके जो इस वक्त अज़ाइम हैं वो इस वक्त सिक्योरिटी से ज़्यादा वो इस वक्त सियासी दिखाई दे रहे हैं। और जब वो आप सियासत में कदम रखने की कोशिश करेंगे या सियासी मामलात में मुदाखलत करेंगे तो वो आप आईने पाकिस्तान के से मुनहरिफ हो रहे हैं, क्योंकि आईने पाकिस्तान आपको इजाज़त देता नहीं है सियासी मामलात में कदम रखने की, सियासी मामलात में मुदाखलत करने की, सियासी जमातों को पोलिटिकली विक्टिमाइज़ करने की, साबिक और जमहूरी वज़ीर आज़म को पोलिटिकली विक्टिमाइज़ करने की। तो ये जो आप कर रहे हैं ये दिख रहा है और ये फॉर्मूला अब सबके सामने आ चुका है, ये एक्सपोज हो चुका है। ऐसा होगा नहीं, ऐसा चलेगा नहीं। इमरान खान खुलकर सामने आ चुके हैं। मज़ीद भी ऐसा लगता है कि वो अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुके हैं। अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला जो बज़ाहिर नज़र आया ना रुका तो शायद मज़ीद आने वाले दिनों में उनकी जानिब से ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी जो कि फिर सबको हर्ट करेंगी, उनको भी हर्ट करेंगी, आपको भी हर्ट करेंगी और पाकिस्तान को भी हर्ट करेंगी। और ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर कोई पाकिस्तान का समझदार और वाइज कोई बड़ा है तो वो ऐसा होने नहीं देगा और वो मामलात को जमहूरी अंदाज में और खुश उसलूबी से सुलझाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।